प्रेक्षा साधक। शिष्य गुरु के पास में पहुंचा और गुरु से निवेदन किया कि गुरुदेव, मैं जानना चाहता हूं मैं कौन हूं। गुरु ने शिष्य को इशारा किया, सामने कक्ष है और कक्ष में एक आदमकद शीशा है, वहां जाओ और तुम्हें इस प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। दो शिष्य थे, दोनों शिष्य वहां पहुंचे। आदमकद शीशे में अपनी आकृति को देखा। एक को तो ऐसे लगा मुझे समाधान मिल गया और दूसरा उलझ गया। दोनों फिर गुरु के उपपाठ में आए। गुरु ने पूछा, तुम्हारी समस्या का समाधान हो गया? तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिल गया? तो एक शिष्य ने तो कहा, हाँ गुरुदेव, मेरे प्रश्न का समाधान हो गया। और दूसरे ने निवेदन किया, गुरुदेव, पहले तो मेरे सामने एक ही प्रश्न था, मैं कौन हूँ। अब एक दूसरा प्रश्न और पैदा हो गया। गुरु ने पूछा कि दूसरा प्रश्न क्या हुआ? अब मेरे मन में आ रहा है कि एक तो मैं हूँ जो प्रश्न कर रहा हूँ, मैं कौन हूँ। एक मुझे उस आदमकद शीशे में मैंने अपनी आकृति को देखा, तो उसको देख करके मन में विचार आया कि वह कौन है। पहले एक ही प्रश्न था और अब जो मुझे एक तो मैं देख रहा हूँ वह तो मैं हूँ, और जो मुझे सामने दिखाई दे रहा है वह कौन है। शिष्य के प्रश्न को सुन करके गुरु ने भी सुंदर समाधान दिया। गुरु ने कहा कि तुम इसे देख रहे हो, तुम इसके दृष्टा, तुम दृष्टा हो, और जिसे तुम देख रहे हो वह दृश्य है। यानी जो दिखाई दे रहा है वह उद्गल है, और जो देख रहा है वह चेतना है, आत्मा है। शिष्य को अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया। और मैं सोचती हूँ प्रेक्षा ध्यान के जो साधक हैं वे भी यही खोज कर रहे हैं कि मैं कौन हूँ, और जो ये दुनिया दिखाई दे रही है, उद्गलों की सारी दुनिया दिखाई दे रही है, वह क्या है। और जब इसका बोध एकदम स्पष्ट हो जाता है तब हम ध्यान की गहराइयों में चले जाते हैं और फिर हमें अनुभूति होती है कि मैं चेतना हूँ, मैं आत्मा हूँ। और कायोत्सर्ग का विशेष रूप से जो प्रयोग करवाया जाता है वह मैं कौन हूँ का समाधान है। को हम, हमारी साधना की यात्रा कहाँ से प्रारंभ होती है? को हम, इस शिष्य के मन में जिज्ञासा पैदा होती है कि मैं कौन हूँ, और उसका समाधान कहाँ होता है? जब कायोत्सर्ग की गहराई में चला जाता है और उन्हें लगता सो हम, मैं वह हूँ। इस स्थिति तक साधक पहुँचने का अपना लक्ष्य बनाता है। तो मैं प्रेक्षा साधक साधिकाओं से यही कहना चाहूँगी कि कोहम से आपने अपनी यात्रा प्रारंभ की है और सोहम की स्थिति का आपको अनुभव करना है, और इस स्थिति तक पहुंचने के लिए आपको क्रमशः आगे बढ़ना होगा। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे आपके भीतर में ऐसे रसायन पैदा होंगे जो रसायन आपको, आपके भीतर आनंद को पैदा करने वाले होंगे, और ये रसायन आपको ध्यान के द्वारा उपलब्ध हो सकते हैं। प्रेक्षा साधक साधिकाओं ने इसका अनुभव भी किया होगा। इसलिए मैं सबको यही कहना चाहूँगी कि ध्यान की गहराई में जाए, ओहम से यात्रा शुरू करें और सोहम तक पहुँचने का प्रयत्न करें। ओम हर।